भावनाओं को परोसता हूँ, दिल के तार जोड़े रखने को आपसे, और शिद्दत से इंतज़ार करता हूँ पाने को अनुमोदन आपसे। सराहना या महज एक स्माइली से भी मिलता है बहुत हौसला। कुछ और बेहतर करने की प्रेरणा पाता हूँ मिलने पर सुझाव आपसे। सबों को नमस्कार। कुछ शुभेच्छुओं ने मुझे राय दी थी कि मैं अपनी कुछ ऐसी पसंदीदा रचनाओं को भी अपने संप्रेषणों में शामिल करूं जिनसे मैं बेहद प्रभावित हुआ हूं। दरअसल साहित्य, कविता और गायन के प्रति मेरी दिलचस्पी के लिए मैं कई विद्वानों और कलाकारों का ऋणी हूं। उनमें से कुछ कृतियां तो मेरे जीवन का दर्शन बन गई हैं और उन्होंने अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तरह से मुझे प्रेरित किया है। आपकी राय का सम्मान करते हुए आज मैं ऐसी ही एक कृति आपसे साझा करने जा रहा हूं जो मेरे दिल के बेहद निकट है। हालांकि इस कृति का संदर्भ अलग था, पर आज भी उतना ही सार्थक और समसामयिक है। कुछ लोग शायद इसे सिर्फ एक खास विचारधारा से जोड़कर देखना पसंद करेंगे, पर उनकी भावनाओं को समुचित आदर देते हुए मैं यही कहूँगा कि ऐसी कृतियों को चाहे जिस भी नज़रिए से देखा जाए, वो उतनी ही प्रेरणादायक रहेंगी। आज चीन से आयातित सामान, तकनीक और ऐप्स हिंदुस्तान के घर घर में घुसकर हमारे जीवन पर कब्जा करते जा रहे हैं। यदि हम नहीं संभले तो बहुत जल्द अफ्रीका के कई देशों की तरह हम भी केवल औपचारिक रूप से ही इंडिपेंडेंट रह जाएंगे। ऐसे ही कोरोना महामारी के इस दौर में बहुत सारे लोग जिम्मेदारी के साथ एहतियात नहीं बरत रहे हैं और दूसरों को भी सारे सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी भी हम सिर्फ सरकार और प्रशासन पर छोड़ रहे हैं। यदि हमने साथ मिलकर लड़ने की जिम्मेदारी नहीं उठाई तो न तो इस महामारी को हरा पाएंगे और न ही भविष्य में आने वाली किसी आपदा को। ऐसे समय में जब कोविड-19 के दौर में हम सामाजिक दायित्वों से मुंह चुरा रहे हैं, चाइना के बहिष्कार के संदर्भ में इनिशिएटिव लेने से कतरा रहे हैं और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इस चेतावनी को भी भूलने लगे हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। श्री दुष्यंत कुमार की मशहूर रचना की पंक्तियां बेहद समसामयिक लगती हैं। सामाजिक दायित्वों से विमुख और समाज व राष्ट्र के हित में इनिशिएटिव नहीं लेने वालों को लाश कहने में भी संकोच नहीं करने वाले इस मनीषी को प्रणाम करता हूं और आज इनकी मशहूर रचना को कोविड-19 और ख़ासकर चाइना के संदर्भ में समझने की गुजारिश के साथ पेश करता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कोविड-19 और चाइना की गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए आज हर सीने में आग जलाने की ज़रूरत है। मैं पूरी ईमानदारी से इन दोनों को अपने घर और जीवन से दूर ढकेलने की कोशिश कर रहा हूं और आपसे भी ऐसा करने का आह्वान करता हूं।
बहुत बहुत शुक्रिया।